अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्तों। तो आज पार्ट 7 लेकर हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह ताला फटाफट उसे शुरू कर लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। चलिए, तो अब तक हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए इंशाअल्लाह ताला आज हम नेक्स्ट लेक्चर समझेंगे। और उससे पहले फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको पूरा कोर्स मुकम्मल टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलें, तो अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसमें हमारी चीज़ें ये थी कि हमने सबसे पहले हमने सीखा कि जो अरेबिक ग्रामर होती है उसके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने होते हैं। वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म, फ़ेल, हर्फ। इसमें से हम इस्म के बारे में पढ़ रहे थे मज़ीद। ठीक है, तो इस्म के बारे में पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि जो इस्म होता है वो क्या होता है। उसको जानने के लिए हमें 4 चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। 4 चीज़ें हमें जब तक उसकी नहीं पता होंगी ना तो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं जुमले में, ना ही हम उसका तर्जुमा कर सकते हैं। और वो 4 चीज़ें जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वो क्या क्या हैं। पहला था हमारा एराब, जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। फिर हमने जिन्स पढ़ा था जिसमें हमारे क्या आते हैं, जेंडर। एराब में हमारा ये डिफरेंट टॉपिक है, ये अरबी ग्रामर का ही टॉपिक है। ठीक है, जिन्स में हमने जेंडर पढ़े थे, या ऐसे स्टेटस बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था वो था तादाद आदत, यानी कि नंबर्स, सिंगुलर प्लूरल वाला फॉर्मेट। अब लास्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं वूसत। ठीक है, वूसत अब हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैपेसिटी। ठीक है, तो चलें हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। वूसत क्या होती है? कैपेसिटी, कितना ले सकता है। अच्छा, एक पार्टी में हम गए हैं। ठीक है, एक पार्टी में हम गए हैं, वहाँ पर 2 टाइप के लोग होंगे। एक तो कॉमन लोग होंगे जो बहुत सारे होंगे और सब उन्हें जानते नहीं होंगे। एक होंगे जो वीआईपी होंगे, यानी कि जो वहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट आए होंगे। तो ये जो वीआईपी हैं उनकी कैपेसिटी क्या होगी? कम। वीआईपी हमेशा कम होते हैं, चीफ गेस्ट। और जो कॉमन लोग होंगे उनकी कैपेसिटी क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि वुसत में या कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा पहले जो हमें समझ में आया वो ये कि ज़्यादा या कम। ठीक है, अब इसमें ढूंढना है कि कौन सा कॉमन है और कौन सा खास वाला वीआईपी। तो ये जो हमें नखेरा नाम दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है? कॉमन। ठीक है, कॉमन है, या इसे इनडेफिनेट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इनडेफिनेट नाउन। और जो हमारे ख़ास वाले थे वो हैं मारिफा, इन्हें कहते हैं डेफिनेट नाउन। ठीक है, ये कौन है? ख़ास, जिन्हें डेफिनेट नाउन्स बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखें। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि देखें, सबसे पहली बात, जो चीज़ कम होती है वो पता लगाना आसान होता है। मसलन मैं 2 बकेट रख देती हूँ। ठीक है, एक में मैंने कुछ पेबल्स डाल दिए, कुछ पत्थर, और दूसरे में बहुत सारे। अब मैंने अगर कहा कि इन दोनों में मिला के पूरे ये 10 पेबल्स हैं, 10 पत्थर हैं, तो आप क्या करेंगे? दोनों बाल्टियों के पता लगाने के लिए जिसमें कम है उनको काउंट कर लेंगे और फिर 10 में से माइनस करके निकाल लेंगे कि यहाँ पर 6 होंगे। हमेशा कम वाला हम लोग पढ़ते हैं ना। सेम प्रोसेस हम यहाँ भी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? क्योंकि नकेरा में बहुत सारा है तो हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, इसको लेफ्ट कर देंगे। जिसमें कम है, यानी कि मारिफा, ये वीआईपी थे तो ये कम है, इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, इनको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? हमें अपने आप पता चल जाएगा कि जो भी इसके अंदर नहीं आ रहा है वो सारा कुछ किसके अंदर जाएगा? नकेरा के अंदर। अभी इतनी बात क्लियर? चलें,
तो अब हम वो क्वालिटी देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ मारिफा है इसमें में। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा, सबसे पहले ये याद रखना है कि 7 सूरतें हैं, इसमें से जो पहला टॉपिक है वो है इसमें अलम। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें अलम होता क्या है। इसमें अलम जो है वो किसी ख़ास मखसूस नाम या निशानी को बोलते हैं, यानी किसी भी चीज़ का जो ख़ास अपना पर्सनल नाम होता है, अपना ख़ुद का ज़ाती, उसको हम कहेंगे इसमें अलम। जैसे कि जैद ये लड़के का नाम है, फ़ातिमा लड़की का अपना पर्सनल नाम है, मक्का या जहन्नम ये जगहों के नाम हैं। तो ये ख़ास नाम हुए, अलम निशानी उनकी, जाती नाम। ठीक है, तो ये क्या हो गए इसमें अलम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है अस्माए ज़मीर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो है अस्माए ज़मीर। सारे के सारे जो इसमें अलम है वो मारिफा होंगे। दूसरा क्या, ज़मीर मारिफा होंगे। ज़मीर कौन होते हैं, ज़मीर होते थे हमारे प्रोनाउंस। ठीक है, सारे के सारे जो प्रोनाउंस थे, चाहे वो डिटैच्ड थे या अटैच्ड थे या किसी भी सूरत में पड़े थे, तो वो सारे के सारे जो ज़मीर थे, प्रोनाउंस थे, यानी कि जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो इसम की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं जिन वर्ड्स का, उन्हें हम ज़मीर या प्रोनाउंस बोलते हैं। और उनको भी हम किस में रखेंगे, उनको भी हम मारिफा में रखेंगे, यानी कि वो ख़ास होंगे क्योंकि वो नाम की जगह पे इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अस्माए इशारा। ठीक है, अस्माए इशारा क्या होते हैं, जो हमने इंग्लिश में दिस दैट दीज दोस पढ़ रखे हैं, सिमिलर उन्हीं को कहते हैं अस्माए इशारा। इशारा करने के लिए जो पर्टिकुलर वर्ड को हम किसी भी चीज़ की तरफ मंसूब कर देते हैं, निस्बत कर देते हैं कि ये लड़का, ये लड़की, वो सामान, तो ये वो इशारतन वर्ड्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें इशारा में आते हैं। जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, तो अभी देखें हाजा जो है वो किसकी तरह इस्तेमाल होता है, हाजा इस्तेमाल होता है हमारा दिस की तरह। किसके दिस की तरह, ये जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि मेल के लिए, और हाज ही फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। एज सिमिलर एज यहाँ पर जो जालिका दिया हुआ है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए, और जो यहाँ पर तिलका दिया हुआ है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हाउलाई और उलाई का बहुत कसरत से कुरान में आपने पढ़े हैं, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं दीज और दोस के लिए। तो ये के सारे जो इशारा वाले वर्ड हैं, ठीक है, ये जो हाजा है वो दिस की तरह इस्तेमाल होता है, और ये जो हमारा जालिका है वो दैट की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेल फीमेल के लिए अलग अलग है अरबी में, याद रखिएगा। तो अस्माए इशारा वाला टॉपिक हो गया। अब फोर्थ जो टॉपिक है वो है अस्माए मौसूला। क्या है फोर्थ टॉपिक, अस्माए मौसूला। ठीक है, अस्माए मौसूला किसे कहते हैं, वसल, ये बना किससे है, वसल से, तसलसल से, जुड़ना, एक के बाद एक चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। ठीक है, ये एक के बाद एक कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं, जुड़ती जा रही हैं, इसे कहते हैं वसल। ठीक है, अरबी में। तो जो अपने देखें, ये अल्लज़ी, अल्लती और अल्लज़ीना, ये आपने बहुत ज़्यादा कसरत से कुरान में पढ़े हुए हैं, और मेनली ये इस्तेमाल किस लिए होते हैं, जब कोई नया जुमला शुरू होता है, कोई नई बात शुरू होती है, तो वो पिछले वाली बात पर क्या कर रही होती है, पॉइंट आउट कर रही होती है कि उसी से जुड़ी बात चल रही है। मसलन जब आप सूरा बकरा पढ़ते हैं, ठीक है, दालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, अब वो मुत्तकीन वाला जो वर्ड छूट गया था वहाँ, कि हिदायत है मुत्तकीनों के लिए। फिर नेक्स्ट लाइन में हम क्या कहते हैं, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन। ठीक है, तो वहाँ पर जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं हम, वो जो अल्लज़ीना जो फर्स्ट वर्ड आता है, ठीक है, अल्लज़ीना क्या होता है, वो लगातार में 3-4 लाइनें हैं,
करीबन आयत नंबर 5 तक हमारे मुत्तकीन का ज़िक्र आता है। तो वो जो लगातार लाइनें आती हैं अल्लज़ीना लगा लगा के, वो सारा कुछ मुत्तकीन के बारे में बताया जा रहा होता है, तक़वा वालों के लिए। तो ये अपने पुराने जो सेंटेंस निकला था या जो भी बात निकली थी उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अस्माए मौसूला। अब इसमें भी क्या है, ये जो अल्लती है वो फीमेल वर्ड है, ठीक है, फीमेल वाहिद, वन के लिए, फीमेल सिंगुलर, ठीक है। जो अल्लदी है वो क्या है, मेल सिंगुलर के लिए, और अल्लज़ीना जो है वो क्या है, प्लूरल फॉर्म, क्या है वो, प्लूरल फॉर्म। क्लियर हो गया। अब देखें नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, मुअर्रब बिल लाम। इस टॉपिक को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्यों, इसमें बहुत कुछ आएगा। अभी तक जो चीज़ें पढ़ी वो सिंपल सिंपल थी, 4 चीज़ें, ठीक है। अस्माए मौसूला, ज़मीर, प्रोनाउन, ठीक है, इशारा, हाजा हाजी। इसके बाद फर्स्ट वाला क्या पढ़ा था, इसमें अलम। ये 4 चीज़ें नॉर्मल वर्ड टू वर्ड नेम की तरह थी, हमने याद कर ली, बात ख़त्म हो गई। लेकिन अब जो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान देना है, वो है मुअर्रब बिल लाम, ठीक है। मुअर्रब बिल लाम में क्या है, अल ये जो हम पढ़ते हैं ना, अभी ये जो किताबू था वो क्या था, कॉमन था, डेफिनेट नहीं था, इनडेफिनेट था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें अल दाखिल कर दिया, अलिफ लाम लगा दिया, तो ये जो अल किताब बना है वो क्या है, वो ख़ास है, डेफिनेट है, ठीक है। समझ में आ गया। अभी तो ये सिंपल बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखिए, टेबल्स आपको मेंशन की गई हैं, ठीक है। वाहिद मुज़क्कर, यानी कि वाहिद मुज़क्कर किसे कहते हैं हम लोग, मेल का जो सिंगुलर होता है, ठीक है, मेल का सिंगुलर और मुअन्नस और फीमेल का भी सिंगुलर, मेल का सिंगुलर, फीमेल का सिंगुलर, ठीक है। अस्मा के साथ अल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो वो यहाँ पर आपको दिया गया है तीनों हालतों में, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, तीनों की तीनों हालतों में आपको पूरी की पूरी टेबल समझाई गई है, ठीक है। अच्छा, जब अल दाखिल होता है तो क्या होता है, एक चीज़ आपको बताई थी कि जब अल दाखिल होता है शुरू में जब अल आएगा तो क्या होता है, आखिर में जो तनवीन होती है, आखिर की जो तनवीन होती है वो गिर जाती है, सिंगल हरकत बचती है। यहाँ देखें, अलकलमी, अलकलमा, अलकलिमु, ठीक है, अलकलमु। तो यहाँ पे जो मू मा मी बचा है ये क्या था, कलमुन, कलमन, कलमिन। तो ये सिंगल हरकत बची अल लगने से। ऐसा हमेशा होता है, सभी में ध्यान रखना है, चाहे वो फीमेल फॉर्म हो, गोलता के साथ हो, या बिना गोलता के वो नॉर्मल फॉर्म हो, दोनों में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अभी हमने यहाँ किस चीज़ की टेबल आपको दी है, मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस अस्मा के साथ अल का इस्तेमाल, ठीक है। अभी वाहिद के लिए किया था, सिंगुलर के लिए ये क्या है, डुअल, दो के लिए, मसन्ना, मसन्ना किसके लिए, दो के लिए, मेल फीमेल दोनों का, मेल फीमेल। अब अल लगा के ये पूरी टेबल आपको समझाई गई है सारी हालतों में। अब इसमें क्या फ़र्क आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, अल लगने से इसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, सिर्फ आगे अल लग जा रहा है, बाकी कोई फ़र्क नहीं आ रहा क्योंकि इसमें कोई तनवीन नहीं होती है। तो आनी ऐनी और तानी तैनी, ठीक है, ये दोनों साउंड सिखाए थे आपको। मेल के लिए आनी रफ़ई हालत में, नस्बी और जर्री हालत में क्या था, तानी हो, सॉरी ऐनी, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल है उसका रफ़ई हालत क्या थी, तानी, और उसी की नस्बी और जर्री हालत क्या थी, तैनी, ठीक है। ये आपको टेबल में साफ दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है जमा की, ठीक है। जमा हमने कितनी टाइप की पढ़ी थी, 2 टाइप की, कौन कौन सी पढ़ी थी, सालिम, ठीक है, और मुखस्सर। अभी यहाँ पे जो टेबल दी है वो सालिम की है, किसकी है टेबल, सालिम की है, ठीक है।
इसको ध्यान से देखें। जो सालिम था उसमें क्या था, मुज़क्कर के लिए यानी कि मेल के लिए क्या था, ऊना और ईना। ठीक है, ऊना ईना वाले साउंड थे, यहाँ आपको साफ दिख रहे हैं। ठीक है, ऊना ईना। अभी लेकिन जब मुअन्नस की बात थी तो कौन से साउंड थे, आतुन और आतिन। ठीक है, आतुन और एक साउंड था आतिन। ठीक है, तो आतुन और आतिन थे। अभी क्या है, तनवीन आ गई। अब तनवीन की तो अल से झगड़ा है, अल से क्या है, झगड़ा है। अल और तनवीन जो हैं उनका आपस में क्या है, लड़ाई चलती है। अभी यहाँ तनवीन आ गई। ठीक है, जमा सालिम मुअन्नस के लिए यानी फीमेल के लिए जो इस्तेमाल होता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी भी हरकत सिंगल होगी। देखिए सिंगल हरकत हो गई। नस्बी और जर्री हालत में ती आ रहा है खाली तिन को हटा के, और रफ़ई हालत में तू आ रहा है दो पेश की तनवीन को हटा के। क्लियर हो गया, आगे आ जाए। ठीक है, जमा मुखस्सर मुनसरिफ। अभी जमा मुखस्सर, जमा मुखस्सर नहीं पढ़ी ना, ये सालिम थी। ये क्या थी, ये सालिम थी। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़नी है जमा मुखस्सर। और जमा मुखस्सर भी कौन सी, मुनसरिफ पढ़ रहे हैं। फिर गैर मुनसरिफ पढ़ेंगे। मुनसरिफ वो जो तीनों हालतें लेती हैं, तो यहाँ पर देखें तीनों हालतें ली हुई हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखें इसमें क्या फ़र्क है, जैसे कि कुतुब है, ये सिमिलर एकदम वाहिद की तरह यानी सिंगुलर की तरह होता है। ठीक है, किसकी तरह होता है, सिंगुलर की तरह होता है। देखिए अल लगाते जा रहे हैं और साइड की जो तनवीन है वो गिरती जा रही हैं। इनके क्या होते हैं, कुतुबुन, कुतबन, कुतुबिन। तो इसमें क्या था, तनवीन के साथ जमा मुकस्सर आती है बिल्कुल वाहिद की तरह यानी सिंगुलर की तरह। तो उसी तरह अल दाखिल होगा, उसी तरह तनवीन गिर जाएगी, उसी तरह सिंगल हरकत आ जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ जाए। अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, गैर मुनसरिफ के लिए। गैर मुनसरिफ क्या होता, जो सिर्फ दो हालतें लेता है, पेशी लेता है और जबरी देता है, जेरी हालत नहीं लेता। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ठीक है, ट्विस्ट क्या है, जब तक अल दाखिल नहीं हुआ है तब तक तो ये नहीं ले रहा है। जब तक अल दाखिल नहीं हुआ है तब तक ये जो पूरा कॉलम है वो तब तक कैसे का वर्क कर रहा है, यहाँ पेश है रफ़ई हालत में, और नस्बी और जर्री हालत में ज़बर काम कर रहे हैं। ठीक है, दिख रहा लास्ट में। लेकिन जब हम इसके आगे अल दाखिल कर देंगे तो ये अपनी ज़ेरी हालत भी दिखाएगा गैर मुनसरिफ होने के बावजूद। हालांकि हमने रूल पढ़ा है गैर मुनसरिफ क्या होता है, ज़ेरी हालत नहीं लेता, लेकिन क्योंकि अब इसमें अल दाखिल हो रहा है तो ये ज़ेरी हालत लेगा। ये लास्ट वाला कॉलम देखिए, इसने ज़ेरी हालत ली है। तो अल के साथ जो गैर मुनसरिफ होते हैं वो ज़ेर कबूल कर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपने याद रखना है। ठीक है, अभी आगे बढ़ जाएं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और इसको बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। आपने देखा ना, जो अभी मुअर्रब बिल लाम यानी कि अल वाला टॉपिक आया, वो एक लंबा टॉपिक है। उसमें आपने सारे एस्पेक्ट्स रखे, सारी हालतों में डिफ़ाइन किया, एराब पूरे लिए, एराब के हिसाब से जो हमने 3 चीज़ें बांटी थी। ठीक है, गैर मुनसरिफ, मुनसरिफ, मबनी, सब में ले रहे हैं। अभी देखिए मबनी भी टॉपिक आ गया है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। अल में सब चीज़ें आई हैं। ठीक है, अभी हम मबनी देखते हैं। मबनी क्या, मबनी जो चेंज नहीं होता, भाई वो किसी में भी चेंज नहीं होता तो इसमें भी नहीं होगा। देखिए सेम टू सेम लिखा है, तीनों हालतों में भी सेम लिखा है और अल के दाखिल होने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर कुबरा है तो कुबरा अल के साथ सेम टू सेम अल कुबरा, अल कुबरा, अल कुबरा, तीनों हालतों में सेम हो गया। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल है। इसके अलावा इनके नाम अगर याद करना हो तो ये जो अलिफ होता है उसे हमज़तुल वसल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हमज़तुल वसल बोलते हैं।
और ये जो हमारा लाम होता है उसे लामे तारीफ बोलते हैं। ठीक है, लामे तारीफ और हमज़तुल वसल, अलिफ और लाम जो दाखिल होते हैं। अब कभी तो अलिफ पढ़ा जाएगा और कभी नहीं पढ़ा जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? अलिफ के जस्ट आगे जब कोई और अल्फाज जुड़ जाएगा तो वो अपने पिछले अल्फाज से जुड़ के सीधे लाम पढ़ दिया जाएगा। यहाँ पर जो काफ है उससे सीधे लाम जुड़ेगा, तो अल के हम लोग यहाँ पर दालिका अल किताबू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दालिकल किताबू। यहाँ सीधे लाम से शुरू कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि लाम भी नहीं पढ़ा जाता, हमें कैसे पता चलेगा कि लाम पढ़ना है कि नहीं? तो ये होते हैं शमशी और खमरी हुरूफ। कौन से हुरूफ होते हैं? शमशी और खमरी हुरूफ, ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, शमशी और खमरी हुरूफ। तो ये आपने याद करना है, ये 14 है। ये सारी की सारी टेबल आपको शमशी और कमरी हुरूफ की एग्जाम्पल के साथ अल के आपको यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। ठीक है, अब आपने क्या याद रखना है इसके लिए? इसके लिए क्या याद रखना है? एक छोटा सा जुमला याद रखना है। क्या याद रखना है? एक छोटा सा जुमला याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए, हक, क्योंकि यहाँ नुक्ते नहीं लग रहे हैं इसलिए परेशान मत होइएगा, आप लगा लीजिएगा। हक का खौफ क्या है बताएं? खौफ क्या है? अजब, जीम बनाए और बा, ठीक है, अजब। गम, गैन और मीम लीजिए, ठीक है, गम है क्या होता है? हा, ठीक है में हा और या आ गया। अभी कितने हर्फ आ गए? हे, काफ, छोटा काफ, अलिफ, 4 ये हो गए। 5, ठीक है, खौफ, खा है, वाऊ, फा, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अजब, गम, 11, 12, 13 और 14, हा और या, ठीक है। हक का खौफ, अजब, गम है, ये जुमला आपने याद रखना है। जितने भी हुरूफ 14 जो इस जुमले में आए हैं वो सारे के सारे कौन से हुरूफ हैं? वो कमरी हुरूफ हैं, यानी कि जिनके साथ लाम पढ़ा जाएगा। अलकमर बोलते हैं ना, कमर के साथ लाम पढ़ा जाता है। शमशी यानी कि अशम्श, जिसमें डायरेक्ट शीन पे आया, लाम की आवाज़ नहीं आई। ठीक है, तो इन्हें याद करने के लिए आपने ये याद रखना है 14 ये है, 14 ये है, टोटल हमारे 28 होते हैं। क्यों? क्योंकि अलिफ और हमज़ा को सेम माना जाता है। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? जुमला क्या याद रखना है? हक का खौफ, अजब गम है। ये जुमला भी ऐसा है कि आपको जल्दी याद हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। हक का खौफ, अजब गम है, ठीक है। तो उसमें आपके सारे जितने भी खमरी हुरूफ हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नई चीज़ मेंशन कर देते हैं, ठीक है, वो क्या? यहाँ देखें, जो अल है ना वो इंग्लिश के दा की तरह वर्क करता है। सिर्फ इस वाले कॉलम को देखिए, ठीक है। अरबी का अल इंग्लिश में दा के जैसा है। जिस तरह इंग्लिश ज़बान में दखाऊ से मुराद क्या होता है कि कोई ख़ास गाय, है ना, वैसा ही होता है। इसी तरह अरबी में क्या होता है? ख़ास, ख़ास के माने में ये आता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है, आगे चल के आपको पता चलेगा कि अरबी में सिर्फ ख़ास के माने के लिए हम लोग दा नहीं लगाते, बल्कि कभी कभी हम तमाम की तमाम, कुल के कुल, तमाम के लिए भी, पूरे के पूरे के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अल इस्तेमाल करते हैं। जैसे अलहम्दु में आता है तमाम तारीफ़ है, टोटल, ठीक है, तो हम टोटल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अभी क्या
नकरा और मारफा क्या तर्जुमे में फ़र्क करने के लिए उर्दू में हम क्या करते हैं? उर्दू में हम एक चीज़ जोड़ देते हैं उसमें, क्या? एक, कोई, ऐसा, कुछ, इस टाइप के अल्फाज हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं जब तर्जुमा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये पूरी टेबल, एक या कोई किताब, कुछ किताबें, एक या कोई कलम, कुछ कलमें या कुछ कलम। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? क्लैरिफाई हो गया कि ये जो है वो कॉमन वाला है, अभी ख़ास की बात नहीं हुई, क्योंकि जब ख़ास की बात हुई है तो ऐसे कोई भी अल्फाज साथ में नहीं लगाएगा। क्लियर हो गया? अब देखें सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ जो टॉपिक है वो है मुदाफ मुदाफिले। ये अभी समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। बहरहाल आप ये समझ लें कि एक नकेरा वर्ड होता है और वो जब किसी की मिल्कियत में चला जाता है, यानी कि वो किसी की अथॉरिटी में आ जाता है, तो वो मारिफा बन जाता है। मारिफा की अथॉरिटी में जाके, मसलन कोई पेंसिल है, ठीक है, कोई पेंसिल है, अब वो किसी की भी हो सकती है, दुनिया में बहुत सारी पेंसिल हैं, लेकिन जब मैं कह देती हूँ ये मेरी पेंसिल है, अब ये मेरी अथॉरिटी में आ गई। अब जब ये मेरी पेंसिल है और मैं एक फ़र्द हूँ, एक मखसूस इंसान हूँ, मेरा एक नाम है, अब जब मेरा नाम इस पेंसिल के साथ जुड़ जाता है कि ये गुलफशास पेंसिल है, अब क्या होगा? अब यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही ये चीज़ जुड़ती है तो अभी क्लियर हो गया कि ये मिल्कियत में है, तो अब ये पेंसिल क्या हो गई? ख़ास हो गई। ये हर किसी की नहीं है, जो नाम इसके साथ जुड़ गया ये सिर्फ उसकी पेंसिल है। तो इस तरीक़े से भी जो वर्ड आते हैं वो मारिफा हो जाते हैं। हालांकि वो पहले नकिरा था पेंसिल वर्ड, लेकिन जब उसमें मेरा नाम जुड़ जा रहा है तो वो मेरे नाम की ख़ासियत की वजह से अब ख़ास वो मेरा सामान हो गया। तो अभी क्या होगा? मिल्कियत में आ गया, मेरी अथॉरिटी में आ गया, तो वो पेंसिल मखसूस हो गया, सिर्फ मेरा है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? ख़ास हो गया, मारिफा हो गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें मुनादा, जिसे पुकारा जाता है उसे मुनादा कहते हैं। मसलन एक लड़का जा रहा है या एक बच्ची जा रही है, मैं उसको पुकारती हूँ, ए बेटा यहाँ सुनिए, या ए बेटी यहाँ सुनिए, ज़रा सुनिए, इस तरीके से कुछ भी मैं पुकारती हूँ, तो उस वक्त क्या होगा? वो बच्चा मखसूस हो गया। अभी नॉर्मली मैं कोई क्लास में बैठी हूँ, मैं बच्चा या बच्ची बोलती हूँ, तो क्या होगा? कोई भी बच्चा बच्ची हो सकता है, लेकिन मैं किसी को ख़ास तौर पे आवाज़ लगा के बुला रही हूँ, तो फिर मैं उसी को बुला रही हूँ, आसपास के दूसरे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। अभी क्या वो हो गया? वो ख़ास हो गया। तो इसको भी ये 7th पॉइंट है। और मुनादा जब लग जाता है या अय्युहा लड़कियों के लिए, या अय्युतुहा लगता है, तो ये सारे वर्ड भी क्या कर देते हैं? उसको ख़ास बना देते हैं, मुआरिफा बना देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, यहाँ आपके सारा का सारा टॉपिक जो वुसत का था वो क्या हो गया? वो कंप्लीट हो गया। अब ये आपको एक वर्ड जो इस्म होता है उसका टोटल सब कुछ पता चल गया। नेक्स्ट टाइम उस वर्ड से अब हम कंपाउंड बनाना सीखेंगे। ठीक है, अभी सिंगल वर्ड था, चाहे वो वाहिद में था, जमा में था या मसन्ना में था, सिंगुलर था, प्लूरल, डुअल, कुछ भी था, लेकिन अरबी में तो एक ही वर्ड लिखा हुआ था ना। अभी ज़्यादा वर्ड बढ़ेंगे, एक से ज़्यादा, 2, 3, तो वो उन्हें कहते हैं कंपाउंड। वो फ्रेज़ भी हो सकती है कि भाई कंप्लीट ना हो, कंपाउंड पे रह जाए, या फिर वो कंप्लीट हो जाएगा तो जुमला बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। तो हम सेंटेंस और जो कंपाउंड होंगे, यानी कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पार्ट 8 में इंशाअल्लाह ताला। तो चलें दुआ कर लेते हैं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए,
जिनको ज़रूरत है, क्योंकि कुरान समझना हम में से हर एक की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।